हेलो फ्रेंड्स, मैं अमीशा मेरा यूट्यूब चैनल अमीशा महातो में वेलकम करती हूँ। सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक ऐसी वस्तु है, अगर इंग्लिश में बोले तो यूनिवर्स में एक ऐसी बॉडी है डॉट जो किसी बड़ी वस्तु के चारों ओर परिक्रमा या चक्कर लगाती है। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या आर्टिफिशियल, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सौर मंडल में दर्जनों प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिनमें से लगभग हर ग्रह में कम से कम एक चंद्रमा है। उदाहरण के लिए शनि के पास कम से कम 53 प्राकृतिक उपग्रह हैं, नेचुरल सैटेलाइट, और 2004 और 2017 के बीच इसमें एक कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी था, कैसिनी अंतरिक्ष यान, जिसने वलय वाले ग्रह और उसके चंद्रमाओं की खोज की। हालांकि 20वीं सदी के मध्य तक कृत्रिम उपग्रह मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक वास्तविकता नहीं बन पाए। पहला कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक था, जिसे सोवियत ने अंतरिक्ष में भेजा गया था। उस उपलब्धि के बाद 3 नवंबर 1957 को सोवियत ने एक और भी अधिक विशाल उपग्रह स्पुतनिक 2 लॉन्च किया, जिसमें एक कुत्ता लाइका था। 31 जनवरी 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला उपग्रह एक्सप्लोरर 1 भेजा था। हालांकि उपग्रह स्पुतनिक 2 के द्रव्यमान का केवल 2% था। प्रत्येक प्रयोग करने योग्य कृत्रिम उपग्रह, चाहे वह मानव हो या रोबोटिक, इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। एक बिजली प्रणाली, जो सौर या परमाणु हो सकती है, अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करने का एक तरीका, सूचना प्रसारित करने और प्राप्त करने के लिए एक एंटीना, और जानकारी एकत्र करने के लिए एक पेलोड, जैसे कैमरा या कण डिटेक्टर। उपग्रह एक सीधी रेखा जड़त्वीय पथ पर ग्रह के केंद्र की ओर निर्देशित एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा संतुलित है। अगर आपको यह हिंदी समझ नहीं आई तो थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं। The satellite is balanced by a strong gravitational attraction directed towards the center of the planet on a straight line inertial path. पृथ्वी के चारों ओर कक्षाओं के कई स्वीकृत एक्सेप्टेड क्षेत्र हैं। एक को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है, जो लगभग 160 से 2000 किलोमीटर, लगभग 100 से 1250 मील तक फैली हुई है। यह वह क्षेत्र है जहां ISS परिक्रमा करता है। संचार उपग्रहों के उपयोग के लिए जियोस्टेशनरी या जियोसिंक्रोनस कक्षा सबसे अच्छी जगह है। यह 35,786 किलोमीटर 22,236 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ऊपर का क्षेत्र है। इस ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर गिरने की दर पृथ्वी के घूमने की दर के समान है, जो उपग्रह को पृथ्वी पर एक ही स्थान से लगभग लगातार ऊपर रहने देता है। इस प्रकार उपग्रह जमीन पर एक निश्चित एंटीना के साथ एक सतत संबंध रखता है, जिससे विश्वसनीय संचार मिलता है। अन्य ध्रुवीय कक्षाओं के लिए अनुकूल होते हैं, वे जो पृथ्वी को ध्रुव से ध्रुव तक घेरते हैं, ताकि उनके कवरेज क्षेत्रों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव शामिल हों। ध्रुवीय परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के उदाहरणों में
मौसम उपग्रह और टोही उपग्रह शामिल हैं। Others are optimized for polar orbits, those that circle the Earth from pole to pole so that their coverage areas include the north and south poles. Examples of polar orbiting satellites include weather satellites and reconnaissance satellites. जी हाँ दोस्तों, यह इंग्लिश मैंने बोल दिया ताकि आपको कोई समस्या ना हो। उपग्रह कई तरह के आकार और प्रकार के होते हैं और कई अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इन सभी में कई चीजें समान हैं। उन सभी में एक धातु या मिश्रित फ्रेम और बॉडी होता है, जिसे आमतौर पर बस के रूप में जाना जाता है। बस अंतरिक्ष में सब कुछ एक साथ रखती है और लॉन्च से बचने के लिए पर्याप्त ताकत प्रदान करती है। उन सभी में भंडारण के लिए शक्ति का स्रोत आमतौर पर सौर सेल और बैटरी होती है। सौर सेल के एरे रिचार्जेबल बैटरी चार्ज करने की शक्ति प्रदान करते हैं। नए डिजाइनों में ईंधन सेल शामिल हैं। अधिकांश उपग्रहों पर शक्ति कीमती और बहुत सीमित है। अन्य ग्रहों के लिए अंतरिक्ष जांच में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया गया है। पावर सिस्टम की लगातार निगरानी की जाती है और बिजली और अन्य सभी ऑन बोर्ड सिस्टम पर डेटा टेलीमेट्री सिग्नल के रूप में अर्थ स्टेशनों को भेजा जाता है। इन सभी के पास विभिन्न प्रणालियों को नियंत्रित और मॉनिटर करने के लिए एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर है। सभी में एक रेडियो सिस्टम और एंटीना है। बहुत कम से कम अधिकांश उपग्रहों में एक रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर होता है ताकि ग्राउंड कंट्रोल क्रू उपग्रह से स्थिति की जानकारी का अनुरोध कर सके और उसके स्वास्थ्य की निगरानी कर सके। कई उपग्रहों को कक्षा बदलने से लेकर कंप्यूटर सिस्टम को फिर से प्रोग्राम करने तक कुछ भी करने के लिए जमीन से विभिन्न तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। उन सभी में एक नियंत्रण प्रणाली है। ACS उपग्रह को सही दिशा में इंगित है। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।